Hi everyone, this is Deepshika from Nurturing Minds. Today we are going to study poem 7 of class 10th Animals by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. He is often called the father of free verse. Free verse means जो भी उनकी पोइट्री है, जो भी उन्होंने पोम्स लिखी हैं, उनमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होता. उनकी जो पोइट्री है विदाउट राइमिंग स्कीम होता है. Walt Whitman इस पोइट्री में ही शोज द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. उन्होंने इस पोम में एनिमल्स को एडमायर करते हुए, उनकी प्रेज करते हुए बताया है कि एनिमल्स जो हैं दे आर फार बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स. ही पॉइंट्स आउट द इविल्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन. The poet wishes to live with animals and he wants to experience a life where no one complains and when everyone is free of sins and sorrows. Because animals ना तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, ना ही एक दूसरे से जेलस होते हैं, ना ही उन्हें अपने किए पर गिल्ट होता है और उन्हें अपनी लाइफ में जितना भी मिलता है वो उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Walt Whitman is very fond of the company of animals. इसलिए वो विश करते हैं कि वो एक एनिमल की लाइफ में टर्न हो सके, कन्वर्ट हो सके और एनिमल्स के साथ ही रह सके. बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लेसिड मीन्स काम, रिलैक्सड और पीसफुल. एनिमल्स जो हैं बहुत ही पीसफुल हैं, बहुत ही काम रहते हैं. And they are self-contained means they do not require external or additional support. They are complete in themselves. वो अपने आप में ही complete होते हैं, उन्हें किसी भी external बाहर से support की ज़रूरत नहीं होती. I stand and look at them long and long. पोइट कहते हैं कि वो बहुत देर तक खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं और यही विश करते हैं कि वो भी उनकी तरह, एनिमल्स की तरह बन सकते. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Whine means complain or cry. So they do not sweat. वो पसीना नहीं बहाते. They do not whine means वो हमेशा कंप्लेन नहीं करते, हमेशा रोते नहीं रहते अबाउट देयर कंडीशन कि हम इस प्रॉब्लम में हैं, हम इस कंडीशन में हैं, हमारी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं. बिकॉज ह्यूमन का नेचर है हमेशा वो क्या करता रहता है, अपनी लाइफ में कंप्लेन करता रहता है कि मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये कंडीशन ऐसी है. तो वो हमेशा परेशान रहता है, कंप्लेन करता रहता है. बट एनिमल्स डोंट बिहेव लाइक दिस. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Sins means a misdeed. जो हम पाप करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी बुरा काम करते हैं, तो अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है, अगर उनसे कोई पाप हो भी जाता है, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता. सो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. तो वो रात भर जागते नहीं रहते कि आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मैंने उसका दिल दुखा दिया, आज मैंने उसको मार दिया, आज मुझसे ये पाप हो गया. तो वो ह्यूमंस की तरह रात भर जागते नहीं हैं, ना ही अपने पापों के बारे में सोचकर रोते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड. ह्यूमंस जो है वो हमेशा अपनी ड्यूटी को गॉड के रिगार्डिंग, गॉड के टूवर्ड्स सोचते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि हमें गॉड के लिए ऐसा करना है या हम गॉड के टूवर्ड्स ऐसा करते हैं. हमने ये फास्ट रखा या हम मंदिर गए या हम चर्च गए, हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर गए, तो वो इस तरीके से ना तो वो गॉड के टूवर्ड्स उनकी कोई ड्यूटी है और ना ही वो डिस्कस करते हैं. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Demented means crazy or mad. किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होना किसी पर्सन में या एनिमल में. Mania is madness, craze. सो नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड. ना तो वो अपनी लाइफ में असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाई है मीन्स दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड वट एवर दे आर गेटिंग. नॉट वन इज़ डिमेंटेड. ना ही उनमें कोई ऐसा क्रेज़ है कि मुझे चीज़ों को अपने पास रखना है. जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, पहले हमें बहुत ही छोटी चीज़ें चाहिए, हमारे घर में टीवी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, एसी होना चाहिए, कार होनी चाहिए, फिर वो विशेज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमंस की जो लाइफ है, इट इज़ मटीरियलिस्टिक लाइफ.
बट दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ क्रेज, एनिमल्स डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मेनिया। उनमें ऐसा पागलपन नहीं है कि मेरे पास घर हो, मेरे पास टीवी हो, मेरे पास कार हो, एसी हो, एट्सेट्रा। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Kneel means to bend on knees, घुटने टेकना या घुटने पर झुक जाना किसी के आगे। तो ना तो वो अपने घुटने किसी के आगे झुकाते हैं, घुटनों पर बैठते हैं किसी के आगे, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जैसे हम ह्यूमंस करते हैं, हमारे ही तरीके के लोग मीन्स हमारे पूर्वज जो बहुत साल पहले रहते थे, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, घुटने टेकते हैं। तो ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ना तो पूरी अर्थ पे कोई ऐसा एनिमल है जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि सारे उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना ही कोई ऐसा है जो बहुत ही अनहैप्पी है। मीन्स एवरीबडी इज़ इक्वल, एवरीबडी इज़ सेम। तो सभी ही इक्वली रिस्पेक्टेड है, सभी इक्वली हैप्पी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, कोई किसी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ऐसा उनमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जैसा ह्यूमन लाइफ में होता है। सो दे आर ऑल equal. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. So they show their relation to me and I accept them. वॉल्ट विटमैन जो पोएट हैं वो बोलते हैं एनिमल्स की जो ये सारी अच्छाइयाँ हैं, ये जो सारी उनमें खूबियाँ हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करती है और उनका जो रिलेशन है वो मुझसे कनेक्शन एक मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मैं भी इस तरीके की लाइफ में ही बिलीव करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स मीन्स यहाँ पर इसका मतलब है सिंबल, साइन या क्वालिटी। तो मेरे जैसे ही उनमें सिंबल हैं, क्वालिटीज़ हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। एविंस मीन्स शो, इंडिकेट करना, प्लेनली मीन्स सिंपली, एंड पोजेशन मीन्स समथिंग दैट इज ओन्ड। जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी उनके बिहेवियर है, तो उनमें वो इस तरीके की क्वालिटीज़ को शो करते हैं जो बिल्कुल मेरे जैसी है। दैट्स वाई आई कनेक्ट विद देम, आई लव टू लिव अ लाइफ विद देम एंड आई विश टू डू all these kinds of things that animals do. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो पोइट जो है वॉल्ट विटमैन वो बहुत ज़्यादा वंडर होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनमें ये सब क्वालिटीज़ कैसे आई, उनमें ये सब टोकन्स कैसे आए जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ वो उनके अंदर कैसे आया। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। क्या मैं उन्हीं के इस रास्ते से बहुत सालों पहले गुजरा था, बहुत सालों पहले चला था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली। और क्या मैंने ही केयरलेसली ये सारे टोकन्स, ये सारी क्वालिटीज़ जो है अपनी वहाँ पर ड्रॉप कर दी और जो एनिमल्स के अंदर आ गई हैं। बिकॉज आई रियली बिलीव कि ह्यूमंस की लाइफ जो है वो भी ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा ना हो, सब इक्वल हों, जिसमें लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें, जिसमें लोग अपने गिल्ट किसी चीज़ का ना हो, जिसमें लोग अपने पापों के लिए रात भर रोते ना रहें। तो वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए। दैट्स वाई ही विशेस टू लिव विद द एनिमल्स। नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द पोएटिक डिवाइसेस। अब हम डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम सबसे पहले चेक करेंगे हम। लास्ट आप वर्ड्स देखिए, आर, कंटेंट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पर कोई भी राइम नहीं बन रहा है, कोई तीनों ही वर्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, एक दूसरे से राइम इनका मैच नहीं करता। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वॉल्ट विटमैन जो है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स की उनकी पोइट्रीज होती हैं जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती। सो दिस पोम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स। सेकेंड इज एलिटरेशन, रेपिटेशन ऑफ एल साउंड इन लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में देखेंगे आप लुक, लॉन्ग, लॉन्ग। तो यहाँ पर एल साउंड जो है ल, वहाँ पर उसका रेपिटेशन है, दैट्स वाई इट इज एलिटरेशन। नेक्स्ट इज repetition. The word long has been repeated in line number 3. long and long, इसका दो बार repeat हुआ है ये, that's why it is repetition. Next stanza, यहाँ पर आप देखेंगे anaphora. Anaphora means जब
दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो है वो सेम वर्ड्स या फ्रेज से स्टार्ट हो. सो लाइन नंबर 1, 2 एंड 3 बिगिन विद दे डू नॉट. लाइन नंबर 1, 2, 3 आप देखिए, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाई एंड दे डू नॉट मेक मी सिक. तो ये तीनों वर्ड्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ एनाफोरा. एलिटरेशन, लाइन नंबर 3 एंड साउंड एम जो है वो क्या हुआ है यहाँ पर, रिपीट हो रहा है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड. सो मेक मी, म साउंड जो है यहाँ पर रिपीट है. दैट्स व्हाई इट इज एलिटरेशन. Next is again anaphora. Next stanza it is line 1, 2 and 3 begin with not one. Not one is dissatisfied, not one kneels and not one is respectable. Assonance, repetition of O sound. Assonance हम यूज़ करते हैं जब vowel sound का repetition हो. So यहाँ पर O sound का repetition है और ये repetition actually तीनों lines में ही है. Not one and then of, owing, again not one, two, nor two, thousands of, ago, not one, or, over, whole. तो आप कोई भी लाइन ले सकते हैं इसमें, तीनों लाइन में ही इसका रिपीटिशन है ओ साउंड का. नेक्स्ट स्टैंजा साउंड W in line 1, एलिटरेशन. W साउंड का रिपीटिशन है W, wonder, where. So this was all for today. I hope ये poem, explanation, poetic devices, difficult words सब आपको समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video. If you like it, please share it with your friends and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon for more updates. Thanks for watching. We'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye bye.